सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल न्यूक्लियर ब्रेन। तो आज हम लोग हैं सेट्स के लेक्चर नंबर 3 पे, जो कि ऑपरेशन और सेट्स। पिछले 2 लेक्चर में हम लोग ने देख लिया था टाइप ऑफ सेट, सबसेट्स क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, सब कुछ देख लिया था हमने। आज है ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ऑपरेशन और सेट्स कहाँ कहाँ पे काम आने वाला है। सबसे पहले तो ये मैथमेटिक्स में काम आता है, जो कि वाइडली यूज़ होता है हमारे पास लॉजिक बनाने में, प्रोग्रामिंग वगैरह अगर आप लोग करोगे, कंप्यूटर साइंस के अगर स्टूडेंट्स हो तो जनरली जानोगे स्टैटिस्टिक्स में भी सेट का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ऑपरेशन है सेट का हमारा यूनियन। यूनियन क्या होता है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन ए बी और बोथ। मतलब ये यूनियन, दो सेट का यूनियन करने का मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट्स जो कि दो, मान लीजिए हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, सेट ए और 2 सेट है, सेट ए एंड सेट बी। तो इस दोनों का यूनियन का मतलब है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स और सेट बी के सारे एलिमेंट्स, सारा को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं। अगर इसको हम लोग वेन डायग्राम से देखते हैं तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हुआ, ये सेट ए और ये सेट बी। तो ये ए और बी, अगर इसका हम लोग देखेंगे तो अगर इसका यूनियन बनाया जाए तो ये जो पूरा है ए बी, ये पूरे जो पोर्शन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इसको हम लोग बोलेंगे यूनियन। मतलब ये कि सेट ए के एलिमेंट्स, सेट बी के एलिमेंट्स और ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में आते हैं उनको भी हम लेंगे। बस हम लोग को ध्यान में रखना, अगर हम सेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करें। जस्ट लाइक यहाँ पे 1 2 3 है ना, मान लीजिए हम अनदर सेट ले लेते हैं पी हमारा 1 2 3 इस तरह से है और 4, और क्यू है हमारे पास 3 4 5। अगर इस दोनों का हम लोग यूनियन लेंगे ना, पी यूनियन क्यू, अगर इसका यूनियन लेंगे तो 1 2 3 4 5 डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे 3 को 2 बार और 4 को 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखना है। ठीक है। उसके बाद तो ये वेन डायग्राम से अगर समझने की कोशिश करिए, हमारा यूनिवर्सल सेट था, इसके अंदर में ये था हमारा सेट ए और सेट बी। अब ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पोर्शन, जो अगर हम लोग देखेंगे ऐसा, मतलब ये कैसे एलिमेंट्स जो सेट ए और सेट में बी दोनों में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 और 4 पी में भी था और क्यू में भी था, तो ये जो पोर्शन है इसमें 3 और 4 आएगा। मतलब ये कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं, दोनों में आ रहे हैं। बाकी का सेट ए के सारे एलिमेंट्स और सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे। अब पार्ट आता है इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन मतलब होता है कि दो सेट के एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो कि, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कॉमन इन बोथ ए एंड बी। मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि ए और बी दोनों में कॉमन है, उसको क्या बोलते हैं लोग? इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, मान लो कि यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा सेट ए और ये हमारा सेट बी। तो इस वाले एरिया में जितने भी, मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी है और बी में भी है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ, उसको इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोलते हैं। मतलब कि ऐसा सेट, जैसे कि मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट हम लोग बना रहे हैं, सेट ए है हमारा 1 2 3, सेट बी है 3 4 5। तो ए इंटरसेक्शन बी होगा ऐसे एलिमेंट्स जो कि दोनों में आ जाए कॉमन। तो यहाँ पे 3 जो था वो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, तो इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट आएगा? सिर्फ 3। अगर मान लीजिए 4 भी अगर यहाँ पे रहता तो 4 3 और 4 दोनों आता है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। मतलब होता है कि मान लीजिए 2 सेट है हमारे पास, ए और बी। तो जिस तरह से मैथ्स में करते हैं ना, उसी तरह से इसमें भी होता है सेट्स। मतलब जो कोई अगर इंटीजर वैल्यू को जिस तरह से डिफरेंस हम लोग करते हैं, उसी तरह से होता है। जस्ट लाइक मान लीजिए ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3 और बी क्या है 3 4 5। अब ए माइनस बी बोला है, मतलब ये है कि सेट ए में से जितने भी सेट बी में आने वाले एलिमेंट्स है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब कि जो कॉमन एलिमेंट है दोनों का, उसको हटा देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है, तो और 3 जो है वो सेट बी में भी है, तो 3 को क्या कर दिया हम लोग? रिमूव कर दिया और 1 2 सिर्फ बच रहा है। अगर मान लीजिए हम लोग बी माइनस ए करना हो, ठीक है, बी माइनस ए अगर करना हो तो इस केस में 3 क्या है? दोनों में कॉमन है, तो 3 बी माइनस ए कर रहा है ना, तो 3 बी में है और ए में भी है, तो 3 से 3 हट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास? 4 और 5। ये था हमारा ए माइनस बी। अगर इसको हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम से, अगर देखें इस सेम चीज़ को, तो मान लीजिए ये हमारा ए है और ये हमारा सेट बी है। मतलब ये कि ए में से, ये जो ए पूरा है, इस पूरे ए में से हम लोग क्या करना है कि बी का पोर्शन रिमूव करना। मतलब ये ए है, इसमें से बी का पोर्शन क्या है? इतना वाला पोर्शन जो बी में भी आ रहा है, तो ये वाला जो एरिया पोर्शन होगा वो क्या होगा? ए माइनस बी वाला पोर्शन होगा। ठीक है, आ गया समझ में? अगर बी माइनस ए के लिए, ये था हमारा ए माइनस बी के लिए, ठीक है, ए माइनस बी के लिए। सिमिलरली अगर बी माइनस ए के लिए अगर हमको वेन डायग्राम अगर देखना हो बी माइनस ए के लिए, तो क्या करेंगे हम लोग? ये हमारा ये यूनिवर्सल सेट है, इसका भी ये यूनिवर्सल सेट,
ए और बी। तो बी में से जो है वो ए का पोर्शन, मतलब ये बी है पूरा और इसमें से ए का पोर्शन लोग रिमूव कर दिया, तो ये वाला जो पोर्शन बचेगा क्या होगा, ये बी माइनस ए का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स इधर ए और बी बट नॉट बोथ। मतलब ये कि ऐसा, इस इंटरसेक्शन में क्या था कि दोनों में कॉमन आता है तो उसको इंटरसेक्शन में लेते थे। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में हर वो एलिमेंट्स जो कि दोनों में कॉमन है बस उसको रिमूव कर देंगे। मतलब ये कि दो एलिमेंट है उसका यूनियन कर दो और माइनस कर दो ए यूनियन बी कर दो और इसमें से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ये कि दो सेट का यूनियन कर दो और उसमें से जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, उसको बस सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे देखो, इसका जो नोटेशन होता है क्या होता है, इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी प्लस के ऊपर सर्कल करके हम लोग इसको डिनोटेशन कर सकते हैं। जैसे सेट ए है 1 2 3 4 5, बी है इसमें 4 5 6 7 8 ये एलिमेंट्स है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी अगर करेंगे तो मैंने क्या बोला था कि जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको रिमूव कर देना है। तो इसमें 4 और 5 जो कॉमन है इसको रिमूव कर दिए, 1 2 3 और 6 7 और 8, सिर्फ यही इतना आने वाला है। क्या बोला था मैंने, पहले तो यूनियन कर दो और उसमें से जो भी इंटरसेक्टिंग वाला मतलब जो कॉमन वाला एलिमेंट्स है उसको बस रिमूव कर देना है। अगर इसका वेन डायग्राम देखा जाए तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, ए है और ये बी है, इस मैंने क्या बोला दोनों की यूनियन करो लेकिन जो कॉमन वाला पार्ट है उसको हटा दो। मतलब ये कि ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, लेकिन कॉमन वाला जो पार्ट है उसको हम लोग नहीं लेने वाला है। इतना क्या समझ में। अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, बी बिलोंग्स टू बी। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कि एक सेट ए है, इसका नोटेशन जो होता है ए क्रॉस बी से हम लोग करते हैं इसका नोटेशन। तो ए है 1 2 1 और 2 जो है ये हमारा सेट ए का एलिमेंट है और सेट बी का x y है। तो क्या करना होगा, पहले तो 1 का x के साथ 1 का y के साथ पेयर बना, 1 का x के साथ और 1 का y के साथ। मैंने क्या बोला, a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू a b का पेयर बन रहा था जिसमें a से बिलोंग कर रहा था और b से। यहाँ पे 1 और x का पेयर बना, 1 a से बिलोंग कर रहा है और x किससे बिलोंग कर रहा है, b से। उसी तरह से मैंने क्या बोला, 1 और y का बनाया, 1 किससे बिलोंग कर रहा है, a से, y किससे, b से। सिमिलरली 2 के साथ करेंगे तो क्या बना, 4 यहाँ पे हमारा बन रहा है एलिमेंट। ठीक है, 4 एलिमेंट आया इस सेट के अंदर ए क्रॉस बी में। सिमिलरली बी क्रॉस ए अगर हम लोग देखने जाए तो क्या करेंगे, बी क्रॉस ए के केस में कि जो बी क्रॉस ए के केस में इसका इसमें है, मतलब एक एलिमेंट का जो पोजीशन हो जाएगा, मतलब ये ए 1 x है, ये पोजीशन एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, एक्स का 1 के साथ फिर एक्स का 2 के साथ, तो x 1 फिर x का 2 के साथ फिर y का 1 के साथ y का 2 के साथ y 1 और y 2, ये हो गया बी क्रॉस ए। एक और बात है, बी ए क्रॉस बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना। अब बात आती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर मान लीजिए कि हमारे पास जैसे इस वाले केस में था कार्डिल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने थे, 2 और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 2। लेकिन इसमें देखिए ए क्रॉस बी में कितने आया, 4, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट आया। तो ए क्रॉस बी में क्या आया था, 2 × 2 = 4। सिमिलरली अगर किसी भी एलिमेंट का, अगर किसी भी सेट का, सॉरी एलिमेंट बोल रहा हूँ मैं, किसी भी सेट का अगर हम देख लेते हैं, सेट ए का मान लीजिए कार्डिनलिटी m है और सेट बी का कार्डिनलिटी जो है वो हमारा n है, तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का जो कार्डिनलिटी क्या होगा, a × b होगा। ठीक है, ये उसका कार्डिनलिटी होने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलती है, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट वाला जो टॉपिक है मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था आपको, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग डिसजॉइंट ऑफ सेट्स क्या होता है। डिसजॉइंट सेट्स, 2 सेट्स आर डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। 2 सेट को डिसजॉइंट हम लोग कब बोलेंगे, जब दोनों सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन ना आए, तो उसको हम लोग क्या बोलने वाला है, डिसजॉइंट सेट बोलने वाला है। एग्जांपल में हमारे पास a 1 2 है और b 3 4, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब एक a इंटरसेक्शन b जब 5 होगा तो a एंड b आर डिसजॉइंट। ये चीज़ आ गया समझे, डिसजॉइंट सेट्स और डी मॉर्गन्स लॉ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस, बहुत चीज़ देख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है इफ ए इज एनी सेट,
ए अगर कोई भी सेट है तो कुछ हम लोग देख लेते हैं ऑपरेशंस। तो ए यूनियन फाई क्या था, नल सेट था। मतलब ये कि ए को जब किसी भी कोई ऐसा चीज़ खाली नल सेट के साथ जब यूनियन कराएंगे तो किसके साथ आएगा, वो उसका यूनियन क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, उसके बाद ए यूनियन, ये जो करली सा चीज़ आपको दिख रहा है ये इस थ्योरी में यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट मैंने डाला इसलिए क्योंकि जो यहाँ पे यूनियन के साथ अगर फिर से यू डालूंगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने ये वाला करली वाला यूज किया। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या आने वाला है, यूनिवर्सल सेट ही आने वाला है। ठीक है, ए का जब यूनियन हम लोग यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो यूनिवर्सल सेट, देखिए हमने पीछे भी देखा था ना, जैसे कि ये जो था ये जो बड़ा वाला था ये यूनिवर्सल सेट था, उसमें छोटे छोटे सेट्स हम बना रहे थे और भी इस तरह से। तो ए का जब यूनियन हम लोग मान लीजिए ए का यूनियन ये हमारा ए है और इसका यूनियन जब हमने करा यूनिवर्सल सेट के साथ तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा ना। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होने वाला है, यूनिवर्सल सेट। अब ए यूनियन ए, अब किसी भी चीज़ का यूनियन इसके साथ ही करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन फाई। अब ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ क्या होगा, एक में एक भी एलिमेंट नहीं है और एक में 4-5 एलिमेंट है, मान लीजिए थे कि कोई भी एलिमेंट है एक ए जिसके अंदर 1 2 3 है और इसका इंटरसेक्शन लोग कर रहे हैं फाई के साथ, यानी कि जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो ऑब्वियस बात है इसका इंटरसेक्शन क्या आने वाला है, फाई। कोई भी चीज़ कॉमन तो है नहीं, दोनों में कोई भी एलिमेंट है ही नहीं इसमें, तो क्या कॉमन लेंगे, नहीं ले सकते हैं। उसके बाद ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, मतलब ये कि ए का इंटरसेक्शन जब यूनिवर्सल सेट से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कॉमन कौन सा चीज़, यूनिवर्सल सेट के अंदर में ही ए आता है ना। तो यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन जब ए के साथ करेंगे तो हमारा क्या आने वाला है, ए। ठीक है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन है, ए का इंटरसेक्शन जब ए के साथ करेंगे तो अब इस बात है कि उसका भी क्या आने वाला है, ए ही आएगा। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये कि ए का यूनियन करना, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए को छोड़ के बाहर का सारा चीज़ को, जब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा हमारा, यूनिवर्सल सेट बनने वाला है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ए और इसका इंटरसेक्शन करना है बाहर की सारी चीज़, कोई भी चीज़ कॉमन आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। वेन डायग्राम से समझते हैं ना, ए हमारा ये वाला पोर्शन है और इसका कॉम्प्लीमेंट हमने लिया मतलब बाहर वाला पोर्शन है। अब कॉमन बोले कि इसमें और बाहर वाले में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है कॉमन, इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, नल सेट। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, नल सेट, और नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।